हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस का पार्ट 2 इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन उतना ही पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में काम आता है। ठीक है, इसके अलावा हम नहीं पढ़ेंगे। मैथ्स में तो इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है, बट हम उतना पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में काम आता है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने डिफरेंशिएशन की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन की वीडियो देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेशन, बहुत आराम से बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई कर्व है, कोई ग्राफ है इस टाइप का। ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। कोई ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ से और यहाँ तक हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो जो एरिया अंडर द कर्व है यही होता है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। अगर ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स या वाई डी एक्स ए टू बी। ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रेशन का मीनिंग कि किसी भी एरिया को, अगर किसी लिमिट a से b तक एरिया को फाइंड करना है किसी ऐसे फंक्शन के लिए जिसके लिए हम डायरेक्ट एरिया नहीं निकाल सकते हैं, तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में हम अलग अलग फॉर्मूले पढ़ेंगे कि किस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, किस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे हमें पता है, हमने LATE, ठीक है, इन्हीं फंक्शन का देखा था क्या, डिफरेंशिएशन। LATE, L से क्या था, लॉगरिथम। ठीक है, A से क्या था, अलजेब्रा। ठीक है, T से ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो, और E से था एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इन्हीं फंक्शंस का हमने क्या देखा था, इन्हीं फंक्शन का देखा था हमने डिफरेंशिएशन, और अब हम इन्हीं फंक्शंस का क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो लॉग का बहुत ही कम यूज होता है, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे कि लॉग फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन मीन्स एक्स की पावर एन टाइप का। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका ये होता है, इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। पावर एक ऐड हो जाती है, एक प्लस हो जाती है, और n प्लस 1 अपॉन में आता है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, प्लस c क्यों आता है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या बनेगा, x की पावर n बनेगा। चलिए करके देख लेते हैं। तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है, प्लस c है। अगर इसको डिफरेंशिएट करें इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस n, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। इसका होगा क्या, पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, यही होता है ना। आपने देखा होगा x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, तो पावर आगे आ गई n प्लस 1 और एक कम हो गई, तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, और माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x की पावर n। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता ही है, तो प्लस 0, तो क्या बन गया, x की पावर n बन गया। इट मीन्स कि इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो हम ये मानते हैं कि कोई कांस्टेंट रहा होगा, उसका डिफरेंशिएट किया होगा, ये फंक्शन आया होगा। ठीक है, और ये फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे, इस फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ कांस्टेंट साथ में रहेगा। हो सकता है उस कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो और हो सकता है ना हो,
ठीक है, बट हम साथ में कांस्टेंट को प्लस में लिखेंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये हो गया x की पावर n का इंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रेशन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x टाइप का, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर x dx का क्या होता है, e की पावर x प्लस सी। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, तो इंटीग्रेशन भी उल्टा क्या होगा, वही रहने वाला है e की पावर x प्लस सी, ठीक है। और क्या हो सकता है, a की पावर x dx इक्वल्स टू a की पावर x, ठीक है, अपॉन ln a प्लस सी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की इंटीग्रेशन की, ट्रिगो, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ। साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, और कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन होते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक, डिफरेंशिएशन के ये फॉर्मूले होते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो इन सब का इंटीग्रेशन ये आएगा, बट ये माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कोस एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन आता है साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद में साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, टेन एक्स प्लस सी। उसके बाद में सेक एक्स टेन एक्स का डी एक्स टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। उसके बाद में कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, कोट एक्स प्लस सी, और कोट एक्स कोसेक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। यहाँ पर भी माइनस आएगा, राइट, हाँ यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो ये हमें ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो हमने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले याद किए थे उनका उल्टा क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, और प्लस में सी तो आता ही है, क्योंकि कोई कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो और हो सकता है ना हो, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने देखा कि अगर फंक्शन हो x की पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ये तभी हो सकता है जब n इज़ नॉट इक्वल्स टू -1 हो, ठीक है, तभी होगा। अगर -1 होगा n तो उसके लिए इंटीग्रेशन अलग होगा। जैसे n को अगर हम -1 रख दें तो -1 dx इंटीग्रेशन, तो -1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस सी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है n+1, मतलब अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, और अपॉन में 0 कब हो सकता है, जब n क्या हो, -1। तो ये तभी पॉसिबल है फॉर्मूला, ये तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है जब n-1 ना हो। अगर n-1 हो तो उसके लिए इंटीग्रेशन आता है ln x प्लस सी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है इंटीग्रेशन में सभी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं रूल्स की, कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन को तो किन रूल्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है, कि कैसे कैसे इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स।
रूल नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन के dx, के क्या है यहाँ पर, वेयर के इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है के एक्स प्लस सी, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो, इंटीग्रेशन 2 dx, 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा 2x प्लस सी, ठीक है। रूल नंबर सेकंड, रूल सेकंड ये होता है कि अगर के कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो के जो है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और सिर्फ इंटीग्रेशन जो करते हैं वो एफ ऑफ एक्स का ही करते हैं, जो भी फंक्शन है उसी का करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज 2 sin x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा sin x dx, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x माइनस cos x, तो -2 cos x प्लस सी, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 3, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन प्लस या माइनस में है और उनका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं प्लस या माइनस, और सेकंड फंक्शन जो भी है इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स कोस एक्स कर देते हैं, कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, क्योंकि ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो n क्या है 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस कोस एक्स का क्या साइन एक्स प्लस सी, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा हो, इस टाइप का हो, इस टाइप का हो जैसा हम बता रहे हैं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स एफ डेस ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है इंटीग्रेशन एफ डेस एक्स डी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इस टाइप का भी फंक्शन हो सकता है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हम समझते हैं। तो डायरेक्ट हम एग्जांपल से ही समझेंगे इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले करते हैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स एफ डेस ऑफ एक्स डी एक्स टाइप का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई फंक्शन हो और साथ में उसका डिफरेंशिएशन भी रखा हो, तो इस टाइप के फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं जो फंक्शन है उसको t मान लेते हैं, तो लेट t इक्वल्स टू 10x, इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देते हैं डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देते हैं, क्या था इंटीग्रेशन 10x सेक स्क्वायर एक्स, 10x को क्या पुट कर सकते हैं t, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको क्या कह सकते हैं डी टी, तो ये हो जाता है टी डी टी, और t कोई वेरिएबल है तो इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, क्योंकि x की पावर n से होगा ना ये, तो ठीक है। तो t को वापस हम 10x रख सकते हैं, तो 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद में अगर इस टाइप का हो इंटीग्रेशन एफ डेस एक्स डी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इस टाइप का कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल
ऐसा हो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10x, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो वही फंक्शन को t मान लेते हैं, तो 10x को t मान लिया, dt बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया dt इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे फंक्शन में, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या कर दिया dt, और 10x को क्या मान रखा है t, तो 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है ln t प्लस सी, तो ln 10x प्लस सी, ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत कम काम आएगा, हम ये कह सकते हैं कि 99.99% काम नहीं आएगा, फिर भी अगर आएगा तो हम समझते हैं कैसे होगा। अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आता इतना तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 99% इंटीग्रेशन का यही पार्ट आएगा जो अब तक हम कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी कभी log x आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि उसका इंटीग्रेशन भी कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं ln x। ठीक है, अगर ऐसा हो इंटीग्रेशन ln x dx, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम पढ़ते हैं एक मेथड। ठीक है, एक मेथड पढ़ते हैं। क्या होता है, अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो u इंटू वी डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वी डी एक्स और उसके बाद में डी यू बाई डी एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब u किस फंक्शन को मानना है, v किस फंक्शन को मानना है, तो हमारे पास वही फंक्शन होते हैं LATE। ठीक है, I भी होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बट फिजिक्स में काम नहीं आता है तो उसको हमने स्टार्टिंग से भी नहीं लिया है। तो LATE ये फंक्शन है, जो पहले आ रहा है उसको u मानेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको v मानेंगे। तो आइए करते हैं ln x का इंटीग्रेशन, ln x dx। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई में 1 है। ठीक है, तो log फंक्शन पहले आ रहा है तो इसको u मानेंगे, और 1 एल्जेब्रिक है जिसको क्या मानेंगे v फंक्शन मानेंगे। तो आइए इसमें सेट करते हैं ln x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx और d बाई डी एक्स ऑफ ln x। ठीक, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो सॉल्व करते हैं ln x और 1 dx का क्या होता है x माइनस इंटीग्रेशन 1 dx का x इंटू ln x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x, इसका भी dx। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln x इंटू x माइनस 1 dx का x। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा ln x माइनस 1, मतलब ln x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा x इंटू ln x माइनस 1। ठीक है, तो ये ln x का इंटीग्रेशन होता है। बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी काम आए तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। डायरेक्ट आप याद रख सकते हो कि ln x का इंटीग्रेशन होता है x ब्रैकेट ln x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ होता है हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट समाप्त, और यहाँ पर कैलकुलस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और फिजिक्स में इतना ही पूछा जाता है, इतना ही आता है। ठीक है, करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पोर्शन में आपको समस्या है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।